24 सितंबर 2014 वो तारीख जब भारत का मंगलयान सक्सेसफुली अपने ऑर्बिट पर पहुंच गया और इसी के साथ ये अचीवमेंट हासिल करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया। और इससे भी दिलचस्प बात ये थी कि भारत ने ये फर्स्ट अटेम्प्ट में कर दिखाया था, जो अमेरिका, रूस और चाइना की स्पेस एजेंसी भी नहीं कर सकी। और इसका सारा क्रेडिट जाता है इसरो को। इस पूरे मिशन का बजट मात्र $74 मिलियन था, जो मार्स मिशन के ऊपर बनी एक हॉलीवुड फिल्म द मार्टिन से $34 मिलियन कम था। इतना एफिशिएंट और इकोनॉमिकल मिशन देखकर पूरी दुनिया में इसरो की चर्चा होने लगी। और जो सबसे बड़ा सवाल उठा वो ये था कि क्या कभी इसरो नासा को पीछे छोड़ सकता है, और यदि ऐसा हुआ तो पूरे वर्ल्ड में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या होगा अगर इसरो नासा से आगे निकल जाए। हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का फैक्ट स्पिन में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो की स्थापना 1969 में हुई और इसका प्राइमरी एम था स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज करके इंडिया की ग्रोथ में हेल्प करना। विक्रम साराभाई, जो कि एक लीडिंग साइंटिस्ट थे, उन्हें इसरो का चेयरमैन बनाया गया। विक्रम साराभाई ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में एक सेपरेट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन बनाने की वकालत की थी। एक तरफ रूस और अमेरिका की स्पेस एजेंसी और दूसरी तरफ नासा, इन दोनों के बीच होड़ लगी हुई थी कि मून पर पहले इंसान कौन भेजेगा, और इसके लिए ये दोनों स्पेस एजेंसीज खूब पैसा इन्वेस्ट कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ इसरो का शुरू से ही मिशन था कि अपने स्पेस मिशन को कैसे इकोनॉमिकल बनाया जा सके, क्योंकि इसरो के चेयरमैन विक्रम साराभाई ये अच्छी तरह जानते थे कि हमारे देश की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि कई मिशन फेलियर्स को सह पाए। इसलिए शुरू से ही इसरो का फोकस ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में रहा जो ज्यादा रिलायबल और ड्यूरेबल होने के साथ सस्ती हो। इसरो ने कभी किसी अदर स्पेस एजेंसी से कोई कंपटीशन नहीं रखा। मसलन इसरो का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर्यभट्ट 1975 में लॉन्च हुआ, जबकि नासा इसरो से उस वक्त तक कई गुना आगे बढ़ गई थी, क्योंकि मून लैंडिंग 1969 में हो चुकी थी, जो कि मॉडर्न ह्यूमन काइंड की एक बिगेस्ट अचीवमेंट थी। इसरो ने 2007 में चांद के लिए पहला मिशन चंद्रयान-1 सक्सेसफुली लॉन्च किया और इसके बाद 2014 का मंगलयान मिशन, जो इसरो के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन इसरो ने सभी चुनौतियों को पार करते हुए 2014 में सक्सेसफुली मंगलयान मिशन को लॉन्च किया। सही मायने में कहें तो यही वो मिशन था जिसने इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की ख्याति पूरे विश्व में बढ़ा दी थी, क्योंकि इसरो ने जो कर दिखाया था वो कई बड़े बड़े देश की स्पेस एजेंसी भी नहीं कर सकी थी। इसके बाद इसरो ने 2017 में एक और माइलस्टोन बनाया, जब एक ही रॉकेट में 104 सैटेलाइट लॉन्च करे। इसी के साथ इसरो दुनिया के सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए सबसे ट्रस्टेबल स्पेस एजेंसी बन गई। फिलहाल इसरो के कई फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च करना। और इसरो का इतिहास बताता है कि सैटेलाइट बनाने और उन्हें लॉन्च करने में ये एक वर्ल्ड लीडर है। तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी कि अगर 10-12 सालों में इसरो खुद का स्पेस स्टेशन बनाकर लॉन्च कर दे। इसरो की अब इन सफलताओं को देखकर ये मत भूलिएगा कि इसरो का बजट नासा के मुकाबले 10 गुना कम है। अब इतना कम बजट होने के बावजूद इतना एफिशिएंटली काम करना वाकई में इसरो के साइंटिस्ट की काबिलियत को दर्शाता है। वहीं दूसरी तरफ नासा की बात करें तो इसकी स्थापना 1958 में इसरो के ठीक 10 साल पहले हुई थी। नासा शुरू से ही स्पेस एक्सप्लोरेशन का लीडर बनने की कोशिश करता रहा है और कोल्ड वॉर के दौरान तो ये पूरी दुनिया ने देखा है। नासा के इनिशियल फेज में अमेरिका पूरी दुनिया में इसके जरिए अपनी धाक जमाना चाहता था। यूएसएसआर और अमेरिका दुनिया की दो सुपर पावर्स ये अच्छी तरह जानती थी कि जिसने स्पेस वॉर में पहली बाजी जीत ली, दुनिया में उसी की बादशाहत चलेगी, और इसलिए अमेरिका ने जमकर नासा को फंडिंग की। अब नासा के पास ज्यादा फंड था, इसलिए स्पेस मिशंस भी ज्यादा हुए। सिर्फ मून लैंडिंग के मिशंस की बात करें तो अपोलो 11 से पहली बार ह्यूमन मून पर लैंड कर पाए, और इसके बाद अपोलो 12 से लेकर अपोलो 17 तक नासा ने मिशन किए। अपोलो 17 नासा का मून लैंडिंग पर लास्ट मिशन था और ये सभी ह्यूमन मिशन थे। इसके पहले अपोलो 1 से लेकर अपोलो 10 तक के मिशंस के फेलियर्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए,
तो कुल मिलाकर नासा की सफलता के पीछे का सबसे बड़ा रीजन इसके पीछे की फंडिंग है, और कहीं ना कहीं यही फंडिंग नासा को ये लिबर्टी देती है कि वो कई मिशन पर काम कर सके। लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ इसरो ने जो कर दिखाया है वो भी करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यदि हाइपोथेटिकली बात करें कि इसरो को नासा के बराबर फंडिंग मिल जाए तो इस बात की पूरी पॉसिबिलिटीज हैं कि इसरो नासा से आगे निकल जाए या एटलीस्ट नासा को कम्पीट करने लगे। ज्यादा फंडिंग होगी तो ब्रेन ड्रेन भी नहीं होगा। हमारे देश के ब्रिलियंट स्टूडेंट्स नासा की जगह इसरो में काम करना ही प्रेफर करेंगे। जैसा कि फिलहाल गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग 36% नासा साइंटिस्ट इंडियन हैं। हालांकि इसे रियलिटी बनने में फिलहाल बहुत वक्त लगेगा। बाकी आपकी क्या राय है इस विषय पर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे कुछ और नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।